दज्जाल का खात्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। आज का वाकया दज्जाल का एपिसोड 2 है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि दज्जाल के आने पर दुनिया में कौन कौन से फितने पैदा होंगे। जब दज्जाल का जुल्म हद से गुजर जाएगा तो दज्जाल का खात्मा करने के लिए अल्लाह कौन से नबी को दुनिया में भेजेगा। बहुत ही प्यारा वाकया है, आखिर तक जरूर सुनना। और अभी तक अगर दज्जाल का एपिसोड 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जरूर देखना। दज्जाल के एपिसोड 1 में हमने दज्जाल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मुलाकात के वाक़ये का बयान किया था। दोनों की बहुत ही खतरनाक मुलाकात थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं दज्जाल के एपिसोड 2 पर। दज्जाल कायनात के नजदीक मोमिन के लिए बड़ा फितना बरपा होगा। वह काना होगा, सिर्फ एक ही आंख होगी, घुंघरदार बाल होंगे और सवारी में एक बहुत बड़ा गधा इस्तेमाल करेगा। वह खुद खुदा होने का दावा करेगा। उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, यानी काफिर। जिसको मुसलमान पढ़ेगा समझ लेगा कि यही दज्जाल है। हरम शरीफ के सिवा तमाम रुए जमीन का गश्त करेगा। सबसे पहले मुल्क इराक व शाम में जाहिर होगा। दज्जाल के मुताबिक चंद हदीसें। नंबर 1, दज्जाल यहूदियों में से होगा और आवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। नंबर 2, इसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसका नाम जन्नत होगा। अपने मुखालिफिन को आग में और अपने मानने वाले को बाग में डालेगा, मगर वो आग दर हकीकत एक बाग होगा और बाग दर हकीकत एक आग होगी। इसका सब कुछ लोगों के लिए सिर्फ इम्तिहान होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। नंबर 3, उसके पास खाने पीने की चीजों का एक बहुत बड़ा जखीरा होगा। जिसको चाहेगा उसको खुश होकर देगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। नंबर 4, मगर अहले ईमान का सुभान अल्लाह और ला इलाहा पढ़ना ही उसके खाने पीने का काम देगा। यानी अहले ईमान भूखे प्यासे रहना गवारा कर लेंगे, लेकिन उसके धोखे में कभी नहीं आएंगे और सब्र करेंगे। फिर अल्लाह अपने जिक्र की हलावत जाहिर करेगा और अहले ईमान जिक्र से ही सैर होंगे। दज्जाल का फितना। दज्जाल के चंद फितने। नंबर 1, बाज आदमियों से कहेगा, मैं मुर्दा माँ बापों को जिंदा कर सकता हूँ ताकि इस कुदरत को देखकर खुदाई का यकीन कर लो। नंबर 2, पानी का बरसना। नंबर 3, जमीन को हुक्म देगा वह सब्जी उगाए। नंबर 4, लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। लोग जो उसे खुदा मानेंगे उसे अपनी जन्नत में डालेगा, लेकिन हकीकत दर वह आग होगी। और जो ना मानेंगे उसे अपनी दोज़ख में डालेगा, जो दर हकीकत एक बाग होगा। नंबर 5, दज्जाल की फौज की तादाद करीब 70,000 या एक रिवायत में 70 लाख होगी। दज्जाल के फितने से कैसे बचेंगे। नंबर 1, जो हर जुमा सूरे काफ की शुरू की 10 आयत या पूरी सूरे काफ की तिलावत करता है वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नंबर 2, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाला इंशाअल्लाह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तब मोमिन पहाड़ों की तरफ रुक करके दज्जाल के फितने से बचेंगे। दज्जाल का खात्मा। नंबर 1, जब दज्जाल का फितना व फसाद और जद्दी आम होगा तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर 2 फरिश्तों के जरिए उतारेगा। नंबर 2, दमिश्क के जामा मस्जिद के मीनार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल होंगे। फिर आप सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे और इमाम मेहदी से मुलाकात करेंगे। वो वक्त क्योंकि नमाज का वक्त होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने को कहेंगे। इमाम मेहदी नमाज की इमामत करेंगे। नंबर 3, अल्लाह ताला की खास मदद के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल और उसके अजीम लश्कर के खिलाफ रवाना होंगे। नंबर 4, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसी खुशबू अता करेगा जो मोमिनों के लिए तो खुशबू होगी, लेकिन दज्जाल के मानने वालों के लिए मौत होगी।
नंबर 5, दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खबर मिलेगी, वह वहां से फरार हो जाएगा, उसकी रफ्तार बादलों जैसे तेज होगी। नंबर 6, आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल का आमना सामना होगा। उस जगह का नाम नूद होगा जो कि फिलिस्तीन में वाक़ है। फिर आप ईसा अलैहिस्सलाम उस मालूम दज्जाल का खात्मा कर देंगे। दज्जाल का इनकार करने वाले माजी करीब में कुछ उलेमा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल का इनकार किया और इस मसले में खता कर गए। जैसे एक शेख मोहम्मद अब्द की नज़र में दज्जाल की कोई हकीकत नहीं, यह सिर्फ खुराफात है। नंबर 2, मोहम्मद फ़हीम, इनकी नज़र में दज्जाल से मुराद सर्व फसाद का फैलाव है। नंबर 3, किसी ने कहा दज्जाल जाहिर तो होगा मगर उसके साथ फितने और जहन्नम या जन्नत नहीं होगी। नंबर 4, तो किसी की नज़र में दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं। इसमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है, हालांकि इरशाद वारी है, जिस रोज तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान वाला ना होगा उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फायदा ना देगा। अनआम आयत 158 में दज्जाल का जिक्र है, जिसकी वजाहत इस हदीस से होती है, जब 3 चीजें जाहिर हो जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा ना देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। नंबर 1, खुरूज दज्जाल। नंबर 2, खुरूज दाब्बा, जमीन से एक बड़े जानवर का निकलना। और नंबर 3, सूरज का मगरिब से तुलू होना। आखिर में यह जान लें कि शिरके हकी दज्जाल से ज्यादा खतरनाक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, खबरदार तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो रज़म, संसार, दज्जाल, सफाअत और अज़ाब कब्र का इनकार करेंगे। वह इस बात का भी इनकार करेंगे कि अल्लाह एक कौम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा, हालांकि वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। फितनों वाली अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद ना हो बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाएं और साबित कदम रहें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें फितना में दज्जाल के सर से महफूज रखे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये दज्जाल के खात्मे का वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।